हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि कम नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, तो बच्चों वो कैसे होगा, किस प्रकार से हो सकता है, किन किन जगहों पे हो सकता है, थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों। ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती है। यानी कि अगर आप इसको अगर ऐसे स्किप करके निकल जाओ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो कहाँ कहाँ पर कट ऑफ कम जाएगा, इसे कैसे पता कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक चीज़ आप जान लो कि पहले तो ये कंडीशन होनी चाहिए। ये आपको पता होगा कि ये क्वालिफिकेशन के कम से कम इतने मार्क्स आपके आए हुए होने चाहिए। ये तो सभी हर कोई लेके आया है। अगर ये यहाँ पर इतने नंबर नहीं ला पाया है, यानी 8-8 भी मान लीजिए, कम से कम 8-8 तो होने चाहिए। अगर ये नंबर नहीं है उसके, तब वो बाहर हो गया, समझ लीजिए क्या हो गया, बाहर हो गया है ना। बात खत्म हो चुकी है यहीं पे। वो बच्चा ये वीडियो यहीं पे छोड़ के जा सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ बच्चा कि अगर आप जितने भी वीडियो मतलब आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी इनके माता पिता देख रहे हैं, आपके बच्चे के कितने नंबर आए हैं वो मुझे कमेंट जरूर करें। सभी बच्चे कमेंट करें, जिससे हम एक रेशियो पता कर सके कि ऑन एन एवरेज कितना कट ऑफ जा सकता है, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो। क्योंकि जितने बच्चे जुड़ते हैं वो सारे इंडिया से रिलेटेड है, यानी कि अदर अदर स्टेट से है, तो आपको पता चल जाएगा कट ऑफ हाई से हाई कितना जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जो कट ऑफ है, एक ऐसा कट ऑफ है जिसमें नॉर्मली हर बार देखने को मिला है। ऑन एन एवरेज ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ओबीसी का, एसटी का, एससी का, सभी का ऑन एन एवरेज 100 में से, है ना, 100 नंबर में से आपको देखने को मिलेगा। तो जनरल का, अर्बन की बात करें 92 to 97 ये एवरेज है। यानी किसी किसी का इसमें भी सिलेक्शन हो जाता है, किसी किसी का इसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, और किसी किसी का इसमें भी कम हो जाता है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। अब क्यों समझना पड़ेगा, मैं यहीं पे आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कट ऑफ कहाँ कहाँ पर कम जा सकता है। अब जैसे बात करें जनरल की, तो जनरल की जो चांस है वो ना के बराबर होते हैं। 1 से 2% बच्चे जनरल वाले इंटर कर पाते हैं नवोदय एग्जाम के अंदर। मतलब कितने क्वालिफिकेशन मतलब पास हो पाते हैं, उनका सिलेक्शन हो पाता है। चाहे रूरल एरिया की बात करें, अर्बन एरिया की बात करें, कोई लेना देना नहीं से। मेन बात आती है किस कैटेगरी के बच्चों की, ओबीसी और एसटी एससी के बच्चों की बात आती है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपको समझना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार से यहाँ पर हो सकता है। अगर ओबीसी की बात करूँ मैं, 87 से 93 के आसपास के जो बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन नॉर्मली हो जाता है 100 नंबर में से, है ना। अगर वो 80 में से 77 नंबर तक सही कर पाता है, उसके चांस 100% हो जाते हैं। बस उसका क्या रहता है कि जैसे मान लो कि फॉर्म के, अगर मान लो एक ऐसा जिला लेते हैं जिसके अंदर 2000 के आसपास फॉर्म भराते हैं, ठीक है। कितने फॉर्म भराते हैं, 2000 फॉर्म भराते हैं। अगर यहाँ पर आपको पता होगा कि भाई हर एक ब्लॉक की बात होती है, एक ब्लॉक के अंदर अगर मान लो 2000 फॉर्म भरा है, किस ब्लॉक की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अगर इस ब्लॉक के अंदर 2000 फॉर्म भराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ब्लॉक कितने होते हैं एक जिले के अंदर। अगर मैं बात करूं किसी भी जिले के अंदर, अगर उसमें 8 ब्लॉक आते हैं, यानी हर ब्लॉक के अंदर आपको 10 सीटें देखने को मिलेगी। हर ब्लॉक के अंदर 10 सीटें देखने को मिलेगी, है ना। अब 10 सीटों के लिए अब कितने फॉर्म भरा रहे हैं उस पर डिपेंड हो जाता है कि कट ऑफ जाएगा तो कितना जाएगा, है ना। यहाँ पर पूरा पूरा खेल होता है। और आपको ये बता दूं कि जो गर्ल होती है, यानी जो लड़कियां होती है, उसके परसेंटेज ज़्यादा हाई होते हैं सिलेक्शन के, ठीक है, ज़्यादा हाई होते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। जो लड़की है उसके नंबर थोड़े कम नंबर भी होंगे, फिर उसका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है लड़के के मुकाबले, क्योंकि लड़कों के लिए आरक्षित सीटें कम है। मतलब वो तो एक, मतलब लड़कियों के लिए स्पेशल परसेंटेज दे रखा है कि भाई हमको इतनी लड़कियां लेनी तो लेनी है। अगर मैं एक सिंपल बात में ये बोल सकूं कि 80 की 80 लड़कियों का सिलेक्शन 100% हो सकता है, लेकिन 80 के 80 लड़कों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये नवोदय विद्यालय का एक क्राइटेरिया दे रखा है, यानी कि लड़कियों को लेना कंपलसरी होता है। उनके अंदर 30 से 35 लड़कियां कंपलसरी होती है, इसलिए उनका कट ऑफ नीचे जाता है ना। तो वो वाले ध्यान में रखना, लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है, उनके चांस ज़्यादा होते हैं। अगर लड़कों के नंबर अगर 72 हो रहे हैं आउट ऑफ 80 में से, और लड़की की अगर 70 है, तो भी इससे पहले इसको लिया जा सकता है। इसका ध्यान रखना, भले वो दोनों सेम कैटेगरी के हो, चाहे वो दोनों ओबीसी के हो या एसटी या एससी किसी के भी हो, तो वो यहाँ पर चांस मिल जाए, क्योंकि उसका कोटा होता है। फिर ऊपर से अदर अदर अलग अलग कैटेगरी का कोटा आ जाता है, उसका भी आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कोटा कैसे निकाला जाता है। वो थोड़ा सा क्या लंबी प्रोसेस होती है। अगर आप मुझे कमेंट करके अपने अपने नंबर बता दोगे तो मैं और अच्छे से इसको समझा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि बच्चों के नंबर आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, वो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं समझा दूँ आपको कि भाई सिलेक्शन कम होने का कारण एक और क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं किसी भी एक जिले का, ठीक है। यहाँ पे मैं समझिएगा, मैं नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियरली समझा देता हूँ। मान लो एक मैंने जिला ले लिया कोई सा भी, ठीक है। यहाँ पर एक स्कूल है, एक ही स्कूल है। कितना स्कूल है, एक स्कूल है। सिंपल सी बात, नॉर्मली एक ही स्कूल होता है, किसी किसी जगह पे दो होते हैं, एक स्कूल है, सिंपल। अब यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 80 सीटें।
80 सीटें देखने को मिली, बिल्कुल मिली। अब 80 सीटों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है, अगर इस स्कूल में इस जिले के अंदर कितने विकास खंड यानी ब्लॉक कितने, वो भी यहाँ पे मेंशन करता हूँ। नॉर्मली हम लेके चलते हैं, अगर आपके इधर किसी के इधर 4 हो सकते हैं, किसी के 3 भी हो सकते हैं, किसी के 2 भी हो सकते हैं, किसी के इधर 10 भी हो सकते हैं, किसी के इधर 15 भी हो सकते हैं, है ना। जितने ज़्यादा ब्लॉक है उतना ही कट ऑफ ज़्यादा। तो हमें ऑन एन एवरेज 8 ब्लॉक हर इधर देखने को मिल सकते हैं। कितने ब्लॉक, अगर 8 ब्लॉक है, अगर 8 ब्लॉक है बच्चा, तो अगर मैं 8 ब्लॉक को अगर डिवाइड कर दूँ इस प्रकार से, ठीक है, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां, 8 ब्लॉक है। अब 80 सीटों को बांटेंगे यानी 10-10 सीट सभी में आएगी। कितनी सीट्स आएगी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सीटें, कितनी कितनी आ जाएगी, 10-10 सभी में आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी 10-10 सीटें। जितने ज़्यादा ब्लॉक है उतनी सीटें कम हो जाएगी, है ना, और जितने कम ब्लॉक उतनी सीटें ज़्यादा थी। यहाँ पे 8 है, 8 के हिसाब से 10-10 सब में बांट दी। अब ये बताओ मुझे, जनरल को छोड़ दे, अगर मैं जनरल को छोड़ दूँ, है ना, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में बंटवारा होगा, एसटी, ओबीसी। देखो पहले तो आ जाएगा रूरल एरिया और एक आ जाएगा अर्बन एरिया, है ना, गांव का और शहरी क्षेत्र का। तो इसको तो मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि इसमें एक आधे परसेंट, 1-2 बच्चे, 2 से 4 बच्चे आ जाते पूरे, मतलब 10-80 सीट में से 4 या 5 सीटें ही अर्बन वाले खींच पाते, ज़्यादा नहीं खींच पाते। तो ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए। आप इसकी यहाँ के हो तो बहुत रेयर चांस है आपका सिलेक्शन होना, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर किया हो तो आपका चांस हो सकता है, अगर आप अर्बन से हो यानी कि आप शहरी क्षेत्र के हो। बीच में समझा देता हूँ मैं, क्योंकि बीच वाला अच्छा रहेगा। अगर मैं 10 सीटों की बात करूँ, यहाँ पे ग्रामीण है यानी रूरल, रूरल यानी ग्रामीण होता है ना, और अर्बन यानी शहरी क्षेत्र, इसका ना के बराबर है। लेकिन इसके अंदर आप समझें कि इस ब्लॉक के अंदर जो चौथा ब्लॉक है, समझ लीजिए यहाँ पे फॉर्म भराएगा 1000, यहाँ पे 500 कर लेते हैं, कितने कर लेते हैं, 500 ब्लॉक है। अब 500 बच्चों में से कितने बच्चों को लेना है, उनको 10 बच्चों को लेना है। कितने बच्चों को लेना है, 10 बच्चों को लेना है। अब 10 बच्चे यहाँ पर से समझ लीजिए, 500 बच्चों में से 10 बच्चे, हालांकि सब जगह 500 बच्चे नहीं होते, कहीं पे 1000 भी होते, कहीं पे 200 भी निकल जाते। वो यहाँ पर पूरा खेल आ जाएगा कि भाई ब्लॉक के अंदर बटे हुए बच्चों को कितने कितने बच्चे यहाँ पर एक ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ पे 10 ब्लॉक है तो 10,000 बच्चे हैं तो 1,000 सब दूर बांट दे, नहीं। जैसे मान लो आपका जो ब्लॉक है, यानी आपकी जो विकास खंड है, तहसील समझ लीजिए आप, उसमें अलग से फॉर्म भराते हैं। मान लीजिए इसमें 200 भरा है, इसमें 400 भरा गए, इसमें 800 आ गए, ठीक है। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि भाई 200 यहाँ पर 400, यहाँ पर 800, तो यहाँ का कट ऑफ सबसे कम जाएगा ना। यहाँ पे हो सकता है कि बच्चा 80 में से 60 नंबर लेके आ जाए तो भी उसका सिलेक्शन हो जाए, यहाँ पर 70 पे हो जाए, यहाँ पे 75 पे हो जाए, ठीक है। हो सकता है इस वाले में 80 पे हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों पूरा गेम आ जाएगा। जितना ज़्यादा फॉर्म उस ब्लॉक में भराया गया, उस ब्लॉक के बच्चे कट ऑफ उतना ज़्यादा जाना ही है, जितना कम उस ब्लॉक में भराया गया। और एक और चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी आपको कि ब्लॉक कितने ज़्यादा हैं, ब्लॉक जितने कम होंगे और जितने फॉर्म कम भराएंगे उतना ही कट ऑफ नीचे जाएगा। मैं आपको एक बता दूं, हमारे यहाँ पे एक बच्चा था जिसका सिलेक्शन 61 नंबर पे हुआ है, यानी लड़की थी वो, 61 80 में से उसका 61 पे हुआ है। और एक बच्चा जिसका 72 था वो पास वाले का था, मतलब कि अगर मान लो 2 जिले की बात करूँ, एक लड़का था इधर 72 पे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इधर 61 पे उसका सिलेक्शन हो चुका है ना। थोड़ा सा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, हमारे यहाँ की बात करूँ मैं, अगर हमारे कोचिंग संस्थान की बात करूँ कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन कितने कितने नंबर पे हुआ है, वो थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ, जो मेन थोड़े बच्चे का डिस्कशन हो जाए तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा भाई क्या होता है। मान लो मैं 4 बच्चे का लेता हूँ, ठीक है। एक साल में हमको मान लेते 2 बच्चे का लेता हूँ मैं। हमारे यहाँ पे एक बच्चे का 65 पे हुआ था आउट ऑफ 80 में से, और एक लड़की का था जिसका 64 पे हो गया था। ये दोनों का साथ में हुआ था, ठीक है। मतलब इतने क्वेश्चन उन्होंने सही थे, ये दोनों के साथ में सिलेक्शन हुआ था। ये मान के चलिए एक ही बेंच के थे, इनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। हमारे यहाँ पे फॉर्म भराए जाते हैं, अराउंड 10,000 के आसपास फॉर्म भराए जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारे जो ब्लॉक होते हैं उसमें 1500 के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं, यानी एक ब्लॉक हमारे पास एक सीट ओबीसी की मिलती है यहाँ पे, बस ये समझ लीजिए चलिए, वो बच्चा हमारे यहाँ से निकल जाता है ना। अब यहाँ पे तो अभी तो ये कट ऑफ कम गया यहाँ पे। अगर एक बात करें थोड़े से पास वाले जिले से जो बच्चे आते थे उनकी बात करते हैं ना, ये हमारे इधर का होता है, इधर तो बहुत कम होता है। जो दूसरे जिले आते हैं वहाँ पे 27 सीट होती है, यहाँ पे कितनी सीटें होती है, 27 सीटें होती है। यहाँ पर 2 बच्चे थे, लड़का और लड़की, जिसमें 61 नंबर का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। 61 नंबर का सिलेक्शन हो चुका है 80 में से। 72 वाला जो लड़का था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इतना गैप आया था
कितने नंबर का, 11 नंबर का गैप आया था। दोनों एक ही कैटेगरी के बच्चे थे और दोनों एक ही रूरल के ही थे, ग्रामीण के ही थे। दोनों एक ही सीट के लिए फाइट करते, लेकिन लड़की को पहले लिया गया क्योंकि कोटे के अंदर आ चुकी थी वो, है ना। तो इसका 61 पे भी उसका सिलेक्शन हो चुका था। यहाँ पे लड़के को थोड़ा बेनिफिट होगा ही होगा, इसका ध्यान रखिएगा। और अदर जैसे मान तो बॉयज़ का भी, लड़कों का भी हो सकता है, बस कंडीशन ये रहती है कि भाई वो ST SC का रहेगा और ऊपर से उसमें कम फॉर्म भरे गए होंगे। ये सब तामझाम मिलाकर आपको समझना पड़ेगा। और बच्चों इसके ऊपर और डिटेल वीडियो चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके कितने कितने नंबर है। जितने भी कमेंट्स आएंगे उन सबको मैं लूँगा, उससे समझाऊंगा कि भाई कहाँ कहाँ पे कितने कितने ब्लॉक है। ये भी लिखिए, आपको देखो कमेंट में क्या क्या लिखना है। आप कहाँ से हो, आप ये लिख दीजिए ना। अब तो लिखना जिला, लिखना है आपका जिला कौन सा है, आपको कमेंट में लिखना जिला कौन सा है आपका, ठीक है। ऊपर से आपका जो ब्लॉक है, आप सर्च करोगे ना आपके ज़िले के ब्लॉक कितने हैं, ठीक है। और आप किस ब्लॉक में आते हैं वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको कंप्लीट रखनी है। और आपके टोटल ब्लॉक कितने, ब्लॉक के नंबर लिखिएगा, ब्लॉक कितने वो जरूर लिखिएगा, उससे हम अंदाज लगाएंगे और आपके इधर का कट ऑफ कितना जा सकता है उसके ऊपर भी हम बात करो। आप लड़का है कि लड़की है भी बताइएगा, और आपके 100 में से कितने नंबर बन रहे ये बताइएगा, ठीक है। बस ये आपको करना है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, कोशिश की मैंने। समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।